मेरा नाम मोइन हैदर ज्वालामुखी है। मैं पेंसिल्वेनिया टीवी नेटवर्क का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए इनवाइट किया है। और मैं पिछले साल पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ। लीहाई वैली में मैंने पढ़ाया इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने मुझे रेस्क्यू फेलोशिप अवार्ड की मेरी वाइफ के साथ। और यहाँ पे जो इंडियन और एथनिक कम्युनिटीज़ के लिए ये जो चैनल शुरू हुआ है, इसकी ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि इस चैनल की वजह से यहाँ की जो डायस्पोरा है और यहाँ के जो इंडियन और सिख और पंजाबी और दूसरे जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको एक बहुत अच्छा तारुफ मिलेगा और एक अच्छा उनका रिकॉग्निशन मिलेगी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर। और इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं पोस्ट 9/11 पर्सपेक्टिव में, उस हवाले से हमें अपनी आइडेंटिटी और अपनी जो हमारी शनाख्त है, जो हमारा कल्चर है, उसे मुतारफ़ कराने में इस टीवी चैनल के हवाले से हमें काफ़ी अच्छी नुमाइंदगी भी मिलेगी। और तीसरी दुनिया के जो लोग हैं उन्हें इस कल्चर में अपने आप को कोलैबोरेट करने में और इंटेग्रेट करने में काफ़ी अच्छा हौसला मिलेगा। और अब स्पॉन्सरशिप के हवाले से मैं कुछ देर के लिए ब्रेक लेता हूँ, और बाद फिर तफसील से बात होगी। मुझे पिछले साल मैंने अप्लाई किया रेस्क्यू फेलोशिप के लिए। और पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो एक तरह का कैओस है और अनसर्टेनिटी है, और एक वॉर, एक प्रॉक्सी वॉर वहाँ पे छिड़ी हुई है। और वहाँ पे हम जैसे लोग जो प्रोग्रेसिव विजन रखते हैं और जो सोसाइटी को के अंदर एक इंटेलेक्चुअल और डेमोक्रेटिक और एक तरह का एक सिविल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हालात बहुत बुरे हैं और वहाँ पे रहने के हालात नहीं हैं। मुझे वहाँ पे 5 लड़कियों को ज़िंदा दफन किया गया था कुछ साल पहले बलूचिस्तान में, वहाँ के ट्राइबल लॉर्ड्स ने। और मैंने उस पर अपने एक कॉन्शियसनेस रेजिंग के लिए वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन और रैलीज़ की इस बारबेरिक एक्ट के ख़िलाफ़, जिसके रिटेलिएशन में मुझे अगवा कर लिया गया और मुझे वहाँ पे बहुत शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया। मेरी वाइफ को एक्सपेल कर दिया गया और स्टूडेंट्स को विक्टिमाइज़ किया गया जो उस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। और मैं आर्टिस्ट भी हूँ। मैं पाकिस्तान की जो सोसाइटी में डीह्यूमनाइजेशन है और एलियनेशन है उसे पेंट करता हूँ। और मेरा नाम मैं अपना नाम को के साथ ज्वालामुखी इस्तेमाल करता हूँ जैसे डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी पैट्रियार्की और मुस्लिम आइडियालॉजी आइडेंटिटी को। इस हवाले से भी मुझे बहुत टॉर्चर किया गया कि भाई मैं ये हिंदू और संस्कृत नाम क्यों अपने नाम के साथ इस्तेमाल करता हूँ। तो वो जेल में मुझे और तो पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया। मुझे 15 दिन तक उन्होंने लैशेस और मुझे ह्यूमिलिएट किया गया बुरी, यानी वो उस एनवायरनमेंट से निकलने के लिए मैंने उस टॉर्चर से के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने हंगर स्ट्राइक की और 54 डेज़ तक मेरी हंगर स्ट्राइक चली। और अपने आप को पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ और वहाँ के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ जोड़ने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ की वर्किंग क्लासेस और वहाँ की जो ख़वातीन थी, तो मैंने अपने पाँव में और हाथों में कील गाड़ लिए एहतजाजन और अपनी भूख हड़ताल ख़त्म की। उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने अप्लाई किया था रेस्क्यू फेलोशिप के लिए। और मैंने 1-2 मुल्कों में, यूके में और यूरोप के मुल्कों में अप्लाई किया था असाइलम के लिए। तो लकीली मुझे वहाँ से निकलने का मौका मिल गया, अदरवाइज़ वो मुझे वहाँ के जो हालात थे, वहाँ के क्योंकि पूरी सोसाइटी पाकिस्तान की फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स और वहाँ के जो वॉर लॉर्ड्स और वहाँ के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और इस किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने सोसाइटी पूरी को हाईजैक कर रखा है। और वहाँ पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक और इस तरह के जो मतलब ख्यालात रखने वाले लोग हैं, उनके लिए वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। बेनज़ीर भुट्टो को मतलब वहाँ पे
twice elected. She was prime minister and she was brutally murdered. اینڈ اس اگر وہاں کے وزیر اعظم وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، وہاں کا پاکستان میں چیف جسٹس خود انصاف کے لیے سڑکوں پہ جہاں پہ لڑ رہا ہو، وہاں پہ ایسے میں میرا ایک احساس جب ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے، ایک سماج سدھارو کی حیثیت سے میں سوسائٹی کو جب دیکھتا ہوں، وہاں کے لوگ، وہاں کے کسان، وہاں کے مزدور، وہاں کی عوام، تو اس حوالے سے میرا وہاں پہ ایک طرح ناانصافی کے خلاف آپ رزسٹ کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن جب آپ رزسٹ اور سوشل چینج کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، فیوڈلز اور وہاں کے ریلیجیس گروپس اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سب کا ایک طرح کا وہاں پہ نیٹ ورک ہے، اور وہ ایک مافیا ہے، ایک طرح کا پوری سوسائٹی کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے پاکستان کی، اور اس حوالے سے وہاں پہ ہمارے جیسے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور وہاں خاص کر خواتین کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ ورک پلیس پہ کام نہیں کر سکتی، اور مطلب وہاں پہ لو ابھی تک پاکستان میں ٹیبو ہے، اور اس طرح کے مطلب جینڈر اسٹڈیز اور وہاں کی ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کا وہاں پہ ابھی تک سلیبائی میں پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ان فلاسفی اور میوزک اور ان سبجیکٹس کا داخلہ ابھی تک بند ہے، اور پورے ایجوکیشن سسٹم کو کلچز میں جکڑا ہوا ہے، اور وہاں کے جو جس کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی فائدہ وہاں کے بنیاد پرست اور فنڈامنٹلسٹ گروپ اٹھا رہے ہیں، اور برین واش کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو اپنے سبورسو اور اپنے جو ان کے جو گھناؤنے جو عزائم ہیں ان کے لیے. تو پوسٹ 9/11 پرسپیکٹو میں اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو اس وقت دنیا ایک میلٹنگ پاٹ ہے، اور ایک طرح کا ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، اور امریکن سوسائٹی میں بہت سارے ہمارے جو پنجابی، انڈین اور پاکستانی، بنگلہ دیشی اور جو گروپ ہیں وہ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان میں جو حالات ہیں ان کو یہاں پہ متعارف کروانے کی اشد ضرورت ہے، اور پینسلوینیا ٹی وی میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کی ایک بہت اچھی کڑی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو اندر کے حالات ہیں اور وہاں کے جو لوگوں کی حالت ہے میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اسے ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی چینل جو ہے اس حوالے سے میری اس کام میں کافی ہیلپ کرے گا. شکریہ.